अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में अभी हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि काम किस तरह से हो रहा है, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जब भी कोई टॉपिक कवर होता है तो उस टॉपिक के आखिर में हम एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाते हैं। इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को हम सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ आंसर्स दिए होते हैं और स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं खुद से। अब इन एक्सरसाइज का डबल फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। एक तो ये है कि उनको प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, एक हेल्दी प्रैक्टिस उनको मिल जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज को सीखने के लिए। दूसरी बात, उनकी सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाती है कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उन्हें किस हद तक समझ में आया। टेस्ट के रिजल्ट से उनको सारा उनके सामने आ रहा होता है कि उनके कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हैं। एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसलिए हम रखते हैं कि एक तो फॉर्मेट डिफरेंट होता है एक्सरसाइजेस का, उससे मज़ीद आपको क्लियर होता है कि आपको किस हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे किसी टॉपिक पे क्लियर है तो क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी आ जाए आप उसे हल कर सकते हैं। अगर एक तरह से क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व करें, दूसरी तरह से उसको सॉल्व ना करें, इसका मतलब अभी आपका कॉन्सेप्ट जो है मुकम्मल क्लियर नहीं हुआ। डिफ़िकल्टी लेवल भी डिफरेंट होता है डिफरेंट एक्सरसाइजेस का, और उसमें यह है कि जब एक एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हैं उसमें रिजल्ट आपका पुअर आया तो दूसरी में आपने नहीं जाना, आप पीछे टॉपिक को फिर दोबारा से स्टडी करें, ठीक है, फिर आप सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर जाएं। इससे आपको एक कंपैरिजन मिलेगा कि कितना इम्प्रूव किया जब आपने दोबारा स्टडी किया। तो इसी तरह वन बाई वन आप एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपका रिजल्ट पहली में ही सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है दूसरी में भी, तो आप इसी तरह मूव करते जाते हैं। इसका मतलब है आपका टॉपिक जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हम आते हैं स्पेसिफिक वीडियो की तरफ। हमने अभी पढ़ा है वर्ब वॉइस का टॉपिक, इसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कन्वर्जन को देखा, इनके यूजेजेस को देखा। अभी हम इस इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का अब सिलसिला हमारा शुरू हो गया आखिर में। तो 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी, अब ये दूसरी है, या आप इन्हें सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है। तो अब इसमें ये 35 आपके सेंटेंसेस हैं, या आप कह लें कि आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देख लें कि आपने करना क्या है। चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एंड ओमिट बाय फॉर्म वेयर पैसिव। तो ये एक्टिव वॉइस में लिखे हुए सेंटेंस, आपने इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिंपली। लेकिन उसमें आपने कोशिश भी करनी है कि जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो बाय फॉर्म ना हो। नॉर्मली हम पैसिव वॉइस के अंदर बाय फॉर्म यूज़ करते हैं, अंदर जैसे का द लेटर वॉज रिटन बाय अली। तो ये बाय फॉर्म आपने रिमूव करनी, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो, हर सेंटेंस में नहीं, जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ पे आप समझेंगे यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो उसे आप रिमूव करें। अब ये चीज़ें आपको तभी पता होंगी ना, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको क्लियर है कि बाय फॉर्म जो है ये होती क्या है, इसे रिमूव कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट समझ आ सके आपको किस हद तक क्लियर हुआ है। यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, आपने आंसर्स को पहले नहीं देखना, स्क्रीनशॉट लेंगे, आंसर्स छुपा लेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। यहाँ पे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनको अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, फिर अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर के साथ आप मैच कर लेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो थर्ड एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, अगर पुअर आ रहा है तो आप फिर पीछे जाकर टॉप के एक मरतबा स्टडी करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो ये साहब, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।